नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 24 जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है 99% नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग भी अगर 99% में शामिल होना चाहते हैं तो आज का क्लास आप लोग नहीं देखिए। अगर नहीं होना चाहते हैं तो आज का क्लास देखिए। और ऐसे सब क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत सहायता करे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट आज का प्रैक्टिस सेट जो है 24 है। इससे पहले 23 तक बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं और वैसे विद्यार्थी जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं तो उसके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से एग्जाम देने के लिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है 24 और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इससे पहले देखिए, ऐसे सब सवाल को आप लोग को अगर हम बताएंगे तो देखिए ऐसे सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि एग्जाम में आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग पूरा क्लास देखिए और जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन है संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050 रुपये, 1320 रुपये और 1720 रुपये का निवेश किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 1230 रुपया है तो दीपा का लाभ में हिस्सा कितना है। ठीक है, इन क्वेश्चन का कहने का तो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है 2025 में। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से, क्वेश्चन क्या पूछा है, तीन मतलब मान के चलिए तीन दोस्त है, तीनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश किया तो एक वर्ष में उसको 1230 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो तीसरा जो पूछा गया है दीपा का लाभ हिस्सा क्या होगा, तो यही आपको बताना। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बना के बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ये एस हो गया, क्या हो गया, संजना। ठीक, ए से हो गया कार्तिक, एम हो गया, डी से हो गया दीपा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीनों का क्रमशः व्यवसाय जितना जितना ये इन्वेस्ट किया है सबका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है संजना का कितना है, 1050 रुपया है, ये इन्वेस्ट किया है। फिर जो है ये कार्तिक कितना किया है, 1320 रुपया। फिर दीपा कितना किया, 1720 रुपया। तीनों ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो एक साल में उसका लाभ जो है 1230 रुपया है। तो इसमें सभी का हिस्सा कितना होगा वही पूछा है। तो दीपा का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें या कितना है, एक ही बात हो। ठीक, तो यहाँ पे सभी को हम अनुपात में ले लेंगे और 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक, हमको पूछा है दीपा का, हम लेंगे दीपा का। देखिए दीपा का कितना हो गया, दीपा का जो है रेशियो कितना है, 172। ठीक है, तो दीपा का 172 हो गया। अब ये जो है 172, ठीक है, डी बराबर हम क्या कर देंगे 172, ये हो गया दीपा बराबर 172। तो हम 172 को इस ऑप्शन के साथ विभाजित करेंगे। जो ऑप्शन पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो आपका जो है, ठीक है, जो ऑप्शन पूर्णतः अगर विभाजित हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 1320 रुपया है ना, सो यहाँ पे 1720 है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, सॉरी, हाँ यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 1730 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1730। ये जो है दीपा ने जो है 1730 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे दे देंगे 3 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, इधर सब सही है। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना, ये जो 100 कितना है, 73 है। 173 में चारों ऑप्शन से भाग देंगे, जो आपका राइट आंसर हो, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको भाग देते देखिए, अगर इसको हम भाग देंगे इसमें तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 चौकी 68, यहाँ पे 64 है लेकिन ये ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 51 से कटने, यहाँ पे ये सी भी नहीं हो रहा है क्योंकि 17 को 2 बार पढ़िए, 34 और 17 51 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है 52। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी और डी बचा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो 17 51 हो गया और यहाँ पे 7 है, ये भी विभाजित नहीं होगा। ठीक, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, अगर इसको इससे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 17 51 हो गया और 3 3 9, 3 बार में अगर 173 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 519 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
आने वाले एग्जाम में अगर ऐसे सब क्वेश्चन पूछ दिया तो आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। पूरा क्लास आप लोग जो है अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे और आगामी जितना भी परीक्षा आने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल आपको PYQ क्वेश्चन बताएंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए और देखिए, पूरा क्लास देखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे जो है इस सब में, LP टेक्नीशियन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन NTPC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकेंडों में किस तरीके से बना सकते हैं, इसका फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, सबसे पहले उसका फार्मूला, आप लोग मैथ में जितना भी फार्मूला होता है, जिस समय चैप्टर बाय चैप्टर क्लास बता रहे थे या बताएंगे, अगर दोबारा भी बताएंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो फार्मूला इसका देखिए, क्वेश्चन पहले समझिए, पढ़िए, उसके बाद फार्मूला यूज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 भुजा की लंबाई दिया गया, ठीक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे समझिए, ये जो एस का मान हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि अभी आगे आगे आपको हम बताएंगे, ठीक। एस बराबर, देखिए यहाँ पे 3 क्या है, त्रिभुज की लंबाई, तो सभी को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। सभी को प्लस करके हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप समझिए। ये सभी को प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48 और 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, ठीक। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एस का वैल्यू निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आप एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा का मान दिया रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पूछ दे तो उससे पहले इसका एक त्रिभुज का फार्मूला होता है जिसको हम हीरोइन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, कौन सा फार्मूला आता है त्रिभुज का, ठीक है, हीरोइन, हीरोइन फार्मूला होता है, हीरोइन सूत्र, ठीक। तो ये सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोइन फार्मूला। कब ये फार्मूला लगता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, जब तीनों भुजा का मान दिया रहे तब पूछ दे क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तभी ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि ऐसे सब फार्मूले का हम लोग किस तरीके से, देखिए एस का वैल्यू कितना है, 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एस के स्थान पे 24 रखेंगे और ए का मान कितना है, तो ए हो गया ये 12, ये हो गया बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 24 में 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार एस के स्थान पे रखेंगे 24 को और बी का मान 15 है, तो 24 में अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और 5 कितना हो जाता है, 20, 20 4 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे 24 में हम क्या करेंगे, 21 को माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देखिए, आपको कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, 24 में 15 को माइनस किए तो 15 5 20, इधर ठीक, ठीक है ये। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो इस सब का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिए, हम करेंगे इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, तो 24 को हम लिख सकते हैं 12 दूना 24, फिर ये 12 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डबल 12 है, तो 12 का वर्गमूल डबल 12 है तो एक 12 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए
ये 12 डबल है तो 12 एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्गमूल का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 12 तिया के 36 हो जाएगा। और अंदर में क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 3 दूना 6 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 36 रूट, रूट के अंदर 6 आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला गया है, क्षेत्रफल निकाला गया इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, अगर आयतन रहता तो क्यूब होता। तो ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा सब सवाल पूछ दे तो आप सेकंडों में बना के चले आइएगा। ठीक है, तब ये हीरोइन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सूत्र। ठीक, कब ये हीरोइन फार्मूला यूज कीजिएगा, जब त्रिभुज का तीनों भुजा का मान दिया रहे, ठीक है, तभी ये फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि एनटीपीसी में 2 एग्जाम होता है, एक सीबीटी 1 एक सीबीटी 2। सीबीटी 1 पास होने के बाद ही फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है सीबीटी 2 में बनता है। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को ऐसे सब क्वेश्चन को आपको बताएंगे सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 90 मिनट का ही टाइम रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा कम ही समय आपको लेना है, तो आपको कम से कम 30 सेकेंड एक क्वेश्चन पे लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि धरपड़ के चक्कर में आप गलत ही, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में गलत बना के चलाइएगा, फिर निगेटिव मार्किंग जो रहता है, आप सही भी होगा तो वो भी माइनस में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए समझिए। क्वेश्चन देखिए, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक, अर्जुन और मलाइका को अपने अपने कार से दिल्ली जाना है। ठीक है, अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अर्जुन जो है 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, और जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रही है। ठीक, यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को बताते हैं अच्छे तरीके से। ये कौन है, अर्जुन। ठीक, अर्जुन को ये कितना, इसका स्पीड कितना है, तो ये जो है रफ्तार इसका जो है इतना, देखिए 138 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ये क्या हो गया, चाल। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है इसका, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए कि इसका क्या निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया, देखिए चाल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे समय भी यहाँ पे दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना। ठीक, तो अर्जुन का दूरी यहाँ पे मान के चलिए, कोई भी स्थान पे आप जाइएगा तो उसका दूरी ही निकालिएगा ना, तो पहले दूरी निकालिए। तो ये हो गया चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो चाल ये हो गया, समय इसमें कितना ले रहा है, अर्जुन कितना टाइम ले रहा है पहुंचने में कानपुर, 8 घंटा। अगर इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 को 8 बार पढ़िएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 की 4 हासिल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 8 या 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हासिल, 30 की 0 हासिल 3, और यहाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, तो ये हो गया 1104। ठीक है, इसका दूरी हो गया, क्या हो गया, ये दूरी, ये हो गया दूरी इसका। ठीक है, तो टोटल जो है दिल्ली से कानपुर जाने का दूरी जो 1104 किलोमीटर है। ठीक है, इतना दूरी है, तो मेरा दूरी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ जो है मलाइका जो है, इसका देखिए कार का स्पीड कितना है, 92 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये 92 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक, और इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा,
तो दूरी देखिए, दूरी यहाँ पे निकला हुआ है, तो दूरी बटे चाल दे देंगे, आपका समय निकल जाएगा। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना है, 1104 है, और यहाँ पे चाल कितना है, तो 92 है। इसको इसमें भाग देंगे तो ये 12 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये हो गया 12 घंटे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे सब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझिएगा, तो किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा सब सवाल आ जाए, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाता है, तो ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में अवश्य बना लीजिएगा। बोलिए कैसे आप बना लेंगे सेकंडों में, एक बार समझ लिए, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाइएगा, आप अवश्य बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगेगा। अगर हम चाहेंगे, अगर यहाँ पे देखिए, अगर माइंड हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए चाल, यहाँ पे क्या है, ये समय है, इसका चाल, ये दोनों को हम गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। तो इसका दूरी निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, समय। तो इसका समय निकालना है ना, मलाइका का समय निकालना है, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, ताकि आप लोग के लिए, हम लोग भी मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेट, हम लोग भी होते हैं कि हम लोग मेहनत किए तो हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। आप जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, उसको भी मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट को समझाने के लिए, ठीक। जब तक वो सर्टिफाई नहीं हो सकता है कि हम क्या समझाएंगे, कैसे क्या पढ़ाएंगे, तब तक वो दूसरे को क्या समझा पाएगा। तो इसीलिए पहले हमको मेहनत करना पड़ता है। जितना भी टीचर किसी फील्ड में रहे, उसको खुद पे पहले वो अपना मेहनत करता है, फिर जाके वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है। तो उसके उसका भी मेहनत आप लोग देखिए, और अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए उसको भी, ताकि वो भी आगे चल के कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। और आप लोग भी मन लगा कर पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक। कोई भी क्षेत्र में अगर सक्सेसफुल आपको पाना है, तो कंटिन्यू उसमें मेहनत कीजिए। परिस्थिति जैसा भी रहे, परिस्थिति तो सबका कभी सही कभी गलत होते रहता है, अच्छा खराब होते रहता है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर हमको दबना नहीं है, ठीक है। मेहनत कंटिन्यू कीजिए, आपका मंजिल अवश्य मिलेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये माध्यका क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यक बहुलक, इस चैप्टर से जो है 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम रहे, एसएससी का रहे या रेलवे का रहे, कोई सा भी एग्जाम रहे, एसएससी, जीडी, सीएचएल या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से अवश्य आता है, ठीक है। तो आइए ऐसे सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सीबीटी 1 में पूछा गया अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, निम्न या निम्नलिखित रहेगा, कुछ भी रहेगा, आंकड़ों की माध्यका ज्ञात कीजिए। तो माध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको काउंटिंग करना पड़ेगा, ये सम है या विषम है चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, अगर सम संख्या होता तो n/2 होता, ठीक। और यहाँ पे क्या है, विषम है, 11 क्या है, विषम। तो विषम है, ठीक। तो विषम संख्या अगर है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो विषम संख्या में एक फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे क्या है, 11। तो 11 और प्लस 1 12, तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक। तो 6 आ जाएगा। तो हमको इसमें
बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में चेक करना है, जो आपका 6 नंबर पे आ रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले कौन सा संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो देखिए 1 नंबर पे कौन आएगा, ये 17 आएगा, ठीक। तो 1 नंबर पे 17, 17 के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 20 है, तो ये 2 नंबर पे 20 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कौन सा है, तो ये 3 नंबर पे 21 आ जाएगा, और 21 के बाद कौन सा संख्या है, तो 27 है। 27 जो है ये कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 4 नंबर पे। और 27 से बड़ी संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या 27 से बड़ी संख्या है, तो ये 35 है, ये कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 5 नंबर पे। और इससे बड़ी संख्या कौन सा है, तो ये छठा नंबर पे, तो कौन आ रहा है, 42। हमको देखना कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे 42 आ रहा है, तो डायरेक्ट आँख कान मूंद के 42 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, माध्यिका का, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में एकदम धुआं धुआं करके एग्जाम से चलाइएगा। तो उससे पहले जो है रिवीजन करके जाइए, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, आप लोग ध्यान दिए नहीं दिए, तो ऐसा ही गलती आप लोग एग्जाम में करते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का जो है निगेटिव मार्क जो है आपका सही भी गलत हो जाता होगा। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हुआ, आप मिस्टेक को पहचानिए। यहाँ पे देखिए 42 है, 42 से पहले कौन सा संख्या है, 41, तो ये छठा नंबर पे 42 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटी संख्या कौन है, 41, तो छठा नंबर पे क्या आ जाएगा, 41। अब हुआ सही, आप जो है आंख कान मूंद के 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, तो ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो विषम रहेगा, अगर सम रहेगा इसको काउंटिंग करना है, अगर 10 रहेगा तो 5 नंबर पे जो आ रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर विषम रहेगा तो 6 नंबर पे जो आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे छोटी संख्या, जो एक छोटी संख्या से धीरे 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 बड़ा संख्या की ओर जाना है। तो यहाँ पे 6 नंबर पे 41 आ रहा है, अगर 41 नहीं रहता तब 42 आता, ठीक है। तो 41 है तो आपका राइट आंसर 41 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा सब सवाल पूछ दे तो आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएल सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो ऐसे सब सवाल को एग्जाम में किस तरीके से बनाइएगा, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के मदद से आपको बताएंगे, जो किसी भी अगर एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, ठीक। तो व्यास आप लोग हमेशा आपको पता होगा, व्यास अगर होता है तो त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे व्यास 42 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर। तो यहाँ पे आर हो जाएगा 21 मीटर, ठीक। क्योंकि इसका आर बराबर फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास का वैल्यू 42 और बटे 2, तो 21 दूना 42, तो आर का मान 21 मीटर हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। और गोले का आयतन, ठीक। तो यहाँ पे तो ये सब फार्मूला का आप क्लास 9-10 में ही पढ़े होंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 हो गया, पाई का मान कितना हो गया, 22/7, ठीक। और गुना, यहाँ पे क्यू है तो 3 बार लिखेंगे, 21 गुना 21 गुना 21, 7 या 21 और 21 कैंसिल,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए लॉजिक, अब इतना देखिए, अगर इसको हम शॉर्ट मेथड से बता देंगे तो अच्छी बात है ना। एग्जाम में इतना जो है, अब इसमें क्या करेंगे, 88 से गुना करेंगे, फिर 21 का स्क्वायर देखेंगे, तो इतना झंझट नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आप लोग को यूज। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर इसको हम यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, फिर 21 गुना 21 करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 1, तो 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 एकम 8, फिर इससे गुना करेंगे, 8 एकम 8, तो इकाई अंक जो होता है, ठीक है, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 8। तो ऑप्शन में देखना इकाई अंक किस ऑप्शन में 8 है, तो यहाँ पे 8 है, लास्ट में ये इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट, ठीक। तो ये इकाई अंक ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 8 है और यहाँ पर भी इकाई अंक 8 है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल 100% ये सही हो जाएगा। ऐसा लॉजिक आप लोग एकदम में यूज कीजिएगा गुना भाग में, ठीक है, गुना भाग कुछ भी कीजिए इसमें, तो ऐसा लॉजिक आप यूज कीजिएगा, आपका 100% सही है। अगर आपको विश्वास नहीं, ये सबको गुना करके देख लीजिए, 38,808 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और हम पहले ही बताए हैं सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज इस सब चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए 2025 में एनटीपीसी में ये अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर और सॉरी सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो है अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो है गलत करके एग्जाम में चले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको अगर बोर्ड मास का फार्मूला रूल नियम याद रहेगा तभी आप इसको सही कर पाइएगा, अदरवाइज गलती करके चला आइएगा, ठीक। बहुत विद्यार्थी ऐसे गलती करके चला आता है, कैसे गलती करता है देखिए अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे आप कोई सा गलती नहीं कीजिएगा। एग्जाम से पहले आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है, तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, 100 कितना है, 27 है, फिर यहाँ पे क्या है, 7 है। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 में अगर इसको हम गुना करेंगे तो 7 21 की 1 हासिल कितना बचा, 2, ठीक है, और 7 दूना 14 2 16 161 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको हम गुना कर दिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों को प्लस करेंगे, पहले ये दोनों को प्लस करेंगे उसके बाद इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 7 3 10 बाकी 1 और 9 और 2 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 220 हो जाएगा, ठीक, और माइनस कर देंगे 161, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे भी अगर नहीं घटाना चाहते तो आप नहीं घटाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिए, इससे एक इसमें बचा देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, तो ये जो है 9, ठीक। ये क्या होगा, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, 9। तो देखिए किस ऑप्शन में, देखिए इकाई अंक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में इकाई अंक 9 है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब, या फिर इसको आप घटा भी सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में आ गया अच्छे तरीके से लाइक कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आपका दोस्त भी सीखे और आप भी सीखे, और आने वाले एग्जाम में आप लोग का सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।